हाय स्टूडेंट, ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आज 7वां लेक्चर है। 7वां लेक्चर में हम लोग आज कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन हमने फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कहते किसको हैं, ये होता कैसा है। तो जिसमें भी जिसका क्रियात्मक समूह अगर कहें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। बोले COOH होता है, COOH होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप है। इस COOH को हम लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से ये स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, जिसमें आपको ये दिख जाए। अब इधर ये जो छोड़ा हुआ इधर कुछ भी जुड़ सकता है, मान कोई भी एक R ग्रुप हो। R ग्रुप मतलब क्या हो, अगर ये R ग्रुप है तो भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। या रिंग लगा दिए तो भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। तो R ग्रुप में क्या होगा, एक लंबा चेन लगा होता है, जैसे CH3 लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा। तो ये इसका क्रियात्मक समूह है। जिसमें आपको ये दिख जाए तो उसको कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग नामकरण। इसके बाद इसका देखेंगे हम लोग नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नामकरण होता है, दो तरह के नाम होते हैं। एक होता है सामान्य नाम, कॉमन नेम, और जो दूसरा होता है कोई इसी का नाम का IPC नेम, IUPAC नेम। दो नाम होता है। दोनों नाम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, पहला पॉइंट सामान्य नाम। कॉमन नाम क्या होता है। ठीक है, सामान्य नाम में अब किस तरह से रहेगा, सामान्य नाम क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन इधर रहेगा। इधर लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, और नाम में हम प्लस क्या कर देंगे, IC जोड़ देते हैं और इसको एसिड लिख देते हैं। सब में यही, कॉमन नेम में यही करेंगे हम। ठीक है, आप लोगों को शॉर्टकट बता दें, नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा। देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11, 12 भी होता है लेकिन नहीं पढ़ना, 13, 14, 15, लेकिन 10 तक हम दे रहे हैं। अगर 10 तक कार्बन की संख्या, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन 1 हो तो उसका नाम होगा फॉर्म। क्या नाम होगा, फॉर्म। अब प्लस इसमें IC जोड़ ही देना है, एसिड तो रहेगा। किसके क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। का नाम बन गया इसका, सबको जोड़ दिया फॉर्म, IC जोड़ दिया तो बन जाएगा फॉर्मिक। का जब बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। इस तरह सबको जोड़ देना है। 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। इसमें प्लस IC एसिड जोड़ देंगे, जिसका कहा जाएगा यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा नाम। तो ये नाम आप लोग खुद अपने से लिख सकते हैं आप लोग, एसिटिक एसिड। तीसरा वाला क्या होता है, प्रोपियोन। अब प्लस क्या होगा, IC, तो प्रोपियोनिक एसिड नाम हो जाएगा इसका, वही चीज रहेगा। चौथा नंबर रहेगा, इसको बोलते हैं ब्यूटर। तो ब्यूटेरिक एसिड का नाम हो जाएगा ब्यूटेरिक, प्लस ये सब में जुटेगा ये ब्यूटेरिक एसिड। पांचवा जो रहेगा उसको तो वेलेरिक एसिड। छठा जो होता है इसको बोलते हैं केप्रोइक एसिड। 7 अगर कार्बन है तो बोलते हैं इनेंथ, प्लस इनेंथेट
थिक एसिड। 8 कार्बन रहेगा, देखिए 7 वाले का याद रखिए, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, घबराए नहीं, ठीक है। तो जिसका 8 रहेगा उसको बोलते हैं केप्रिल, अब प्लस आईसी लगेगा, एसिड लग जाएगा। 9 रहेगा इसको बोलते हैं पेलर्गोन, अब प्लस इक और एसिड। 10 रहेगा उसको बोलते हैं कैप्र, तो कैप्रिक एसिड प्लस आईसी एसिड रहेगा। तो ये इसका नामकरण है। तो किसी भी, अब देखेंगे एग्जाम्पल एक दो देख लेंगे, आपको फिर बुक से दिखा देंगे उसको कहाँ से याद करना है। तो ये होगा सामान्य नाम, कि अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में पता लगे जाए आपको देखने के बाद कि उसमें एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड ही होगा हमेशा नाम उसका। 2 होगा तो एसिटिक होगा, 3 होगा तो प्रोपियोनिक होगा। इसी तरह हम आईसी लगा देंगे, नाम लिखा उसमें सिर्फ आईसी जोड़ के एसिड जोड़ देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया तो कॉमन नेम, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा, आईपीसी नेम क्या होता है। IUPAC नेम, आईपीसी नेम क्या होगा। आईपीसी नेम में भी सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसके बाद इसका नंबर ऑफ कार्बन में नाम क्या होगा, नाम के साथ में इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, आप प्लस का जोड़ेंगे ओइक, एसिड नाम रहेगा ये इसका एसिड, ठीक। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, 1 हो, इसमें 10 तक देखेंगे, 1 2 3 4 5 8 9 10, इसमें भी 10 देखेंगे, ठीक। अगर इसमें एक कार्बन है उसका नाम होगा मिथ, जो अब अल्क का नाम होता है, याद रखिए जो अल्क का नाम होता है वही नाम होगा मिथ। अब यहां पर बॉन्ड नेम आ जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं ना, एन। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, लास्ट में जो नाम रहता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, आइन, ये होगा, ठीक है। इसको करना है, डबल डबल आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। देखिए जैसे क्या समझाया आपको, समझाया था, देखिए अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाए आपको, उसका नाम ही होता है अल्केन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए आपको, उसका नाम होता है अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए आपको, उसका नाम होता है अल्काइन, यही तो लिखा। अब वही लास्ट वाला वर्ड आपको लिख दिया है, 3 वर्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा आइन। तो ये बॉन्ड का नेम लिखना है, ठीक है। ये तो हमने अल्क लिख दिया यहाँ पर, जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ये अल्क का नाम है, किसका नाम है, अल्क का नाम। एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इथ, 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं प्रोप। इसी तरह ये तो कार्बन का नाम हो गया, ये आपको बॉन्ड बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। अब यही नाम हो जाता है ना, मीथेन का नाम होता है मीथेन। मीथेन से पता चलता है कि मिथ ये अल्क का नाम है, किसका नाम है अल्क का, और ये बॉन्ड का नाम है, एन क्या है बॉन्ड का नाम। सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होगा, डबल बॉन्ड जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हमेशा दिख रहा है तो, ठीक है, मिथ, मिथीन, मिथाइन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी इस तरह से दिख जाए तो अल्कीन, अल्काइन होता है। तो ये लास्ट वाला हमने ले लिया, ये नाम ले लिया ये, ठीक। तो वही लास्ट वाला नाम आपको यहाँ लिखा हुआ है,
ये बॉन्ड का नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, डबल बॉन्ड है तो इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। अब इसमें आपको ये जो ई दिख रहा है लास्ट वाला, ई को हटा करके ओइक जोड़ देना है, यानी इस तीनों को ई को हटाकर, ई को हटाकर ओ आई सी ओइक जोड़ना है, जोड़ना है नाम है। अब बाकी एसिड तो लिखाएगा दिखाएगा। तो मिथ मिथ इन हो गया, मिथ एनोइक एसिड क्या हो जाएगा, मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड। तो डिपेंड करता है कार्बन कितने, एक कार्बन है तो मिथनोइक एसिड हमेशा नाम होगा उसका, जब सिंगल बॉन्ड हुआ तो, ठीक है। अब मिथ के बाद अगर दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, तीन कार्बन होता है बोलते हैं प्रोप, चार पर कार्बन होता है तो बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट पढ़ते हैं, बट लिखा लेंगे क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। पांच कार्बन है तो बोलते हैं पेंट, छह कार्बन होता है बोलते हैं हेक्स, सात कार्बन होता बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट एच है ये, हेप्ट। अगर ये आठ कार्बन हो जाए इसको बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्टेन। नॉन कार्बन को बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन बोलते हैं डीके, बोलते हैं डीके। ये नाम हो जाएगा सिंगल, जैसे मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटनोइक एसिड, पेंटनोइक एसिड, हेक्सनोइक एसिड, हेप्टनोइक एसिड, ऑक्टनोइक एसिड, नॉन नोइक एसिड, डिकेनोइक एसिड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग अलग हो जाएगा। तो इसका ये नामकरण हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सिंपल पहला ले लेते हैं हम लोग, HCOOH। अब देखिए COOH ये ग्रुप लगा हुआ है, ये COOH ग्रुप लगा है, समझिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ कुछ भी लगाओ, सी के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें कितने कार्बन है, इसका देखिए कॉमन है, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसका दो नाम होगा, CN मतलब कॉमन नेम, क्या हो गया कॉमन नेम। उसके बाद आईपीसी नेम, तो IN लिख दिया तो आईपीसी नेम हो गया, इससे शॉर्टकट। अब देखिए यहां पर कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन है तो अभी लिखवाया कि कॉमन नेम में एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं फॉर्म, आईसी जोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या बोल सकते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब देखिए आईपीसी ने एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, कितना बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, तो हो जाएगा मिथ, मिथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। एक ही कार्बन है इसमें तो हमेशा ये तो मिथेनोइक एसिड, तो मिथ एन, तो मिथ एन, ई को हटा करके ओई लगा देना है, OIC ओई, तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2 और फिर COOH, और COOH लग गया तो क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आपको कॉमन नेम क्या होगा, आईपीसी नेम क्या होगा, ठीक है। तो कॉमन नेम में देखिए कितने कार्बन, एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपीऑन, ओइक लगा देंगे तो ओइनिक एसिड, प्रोपीओइनिक एसिड, तो प्रोपीओइनिक एसिड। अब देखिए इसमें कितने कार्बन, तीन कार्बन, इसमें अब देखिए आईपीसी में तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड।
इस तरह से हम इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो कि कुछ और एग्जाम्पल हम करा के, टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगेगा तो हम आपको बुक से दिखा देते हैं, उसमें से एग्जाम्पल दिया, उससे आप इस जो नाम बताया जो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। बुक में दिया हुआ दिखाता हूँ, आप लोग वहाँ से एनसीईआरटी का जिसके पास बुक है ये लिख लेंगे, जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर दिखेगा आपको, दिख रहा है, सारा नाम यहाँ पर आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सारा नाम। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए फॉर्मिक एसिड का भी बताया, तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, आईपीसी ने, उसी तरह सबका दिया हुआ आप सब इसको देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, जैसे एपिडिक एसिड यहाँ पर है, एक्जोलिक एसिड है यहाँ पर, ग्लूटेरिक एसिड है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा स्ट्रक्चर इसका। इसका आईपीसी नेम याद रखना है और ये नाम याद रखना है, सब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका नामकरण हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आपको आई होप आपको दिख रहा है, पूरा कैप्चर हो गया है सर, आ रहा है सही से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जिसके पास बुक है वो बुक खोल करके आप यहाँ से लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है ये, बुक नहीं है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यह नामकरण क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म हो गया, सामान्य नाम और आईपीसी नेम। हम लोग चलते हैं इसके विरचन की तरफ, निर्माण की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की कौन कौन सी विधि है। तो हम इसके विरचन देखते हैं, इसके विरचन कौन कौन से। कार्बोक्सिलिक एसिड के विरचन या निर्माण। का निर्माण या बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, पहला क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि इसके निर्माण से पहले हम लोग इसके वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण नहीं पढ़ के पहले वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। वर्गीकरण, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या वर्गीकरण में, कि एक तो होता है एलिफैटिक, आपको पढ़ाया था, जो एक कार्बन की लंबी श्रृंखला चैन बनता है ना लंबी श्रृंखला, तो एलिफैटिक बोलते हैं। एक होता है एरोमेटिक, जो कार्बन की क्या रिंग बन जाए, ये कार्बन से जुड़ जाए ऐसे रिंग बन के, तो दो होता है। तो पहले देखते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक में, तो एलिफैटिक में देखिए क्या क्या होता है। एलिफैटिक में अगर देखेंगे तो इसमें अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप होना चाहिए, तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब एलिफैटिक में जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया, अब देखिए, और वर्गीकरण में कार्बोक्सिलिक एसिड के वर्गीकरण में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इसका भी वर्गीकरण के एलिफैटिक में कौन कौन सा आ सकता है, तो एलिफैटिक में क्या होता है, एक ही जगह लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक OH समूह हो, उसको बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब क्या हो गया, एक, मोनो मतलब होता है एक, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, COOH। तो क्या होता है, एक COOH समूह हो, उसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक हो। एक जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, HCOOH। देखिए इसमें एक ही COOH समूह है। अब ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कौन है, मोनो है, कौन सा है, मोनो है। या फिर हो सकता है कि C2H5 COOH,
ये भी एक है। आर ग्रुप सिर्फ आर यहाँ चेंज हो गया, ग्रुप अलग चेंज हो गया। COOH की संख्या कितनी अभी भी यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना एक है, तो बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई मतलब कितना होता है, डाई का मतलब होता है दो, तो दो COOH समूह, दो COOH समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल COOH अब फिर एक COOH से जोड़ दिया गया, एक हो गया। और भी हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, CH2 हो, ऐसे दो COOH जुड़ा हो इस कार्बन से, ये भी हो जाए। तो दो COH समूह शामिल है तो उसको बोलेंगे डाई। एक और है अगला, तीसरा ट्राई। क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई मतलब होता है तीन, तो तीन COOH समूह हो, उसे कहेंगे ट्राई। एग्जाम्पल CH2 COOH, यहाँ पर CH COOH, फिर CH2 COOH। अब तीन यहाँ पर समूह है, इसको बोलेंगे क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 COOH, फिर यहाँ पर C हो जाए, फिर COOH, और इधर एक OH समूह जोड़ दिया, फिर यहाँ पर CH2 COOH। बस एक ही जैसा है, यहाँ से H को हटा करके हमने OH जोड़ दिया है। तो इसमें तीन है, एक दो तीन, इसमें भी तीन है, एक दो तीन, इसको बोले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो वर्गीकरण किसका हो गया, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे क्या, एरोमेटिक, जो रिंग में हो, किसमें हो, जो रिंग में है उसको देखेंगे हम लोग। तो अगला जो है बी नंबर, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में आसान है, इसमें भी वही नाम बोलेंगे, बस एरोमेटिक लग जाएगा। रिंग के ऊपर COOH लग गया तो क्या है ये एरोमेटिक हो गया, रिंग हो गया, रिंग में COH हो गया, तो ये कौन सा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जिसमें रिंग लगाओ। इसको कॉमन नेम में बोल सकते हैं क्या, बेंजोइक एसिड। इसका IPC नेम जो होगा, इसका IPC नेम में भी होगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या बेंजोइक एसिड को IPC नेम में बोल देता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कहा जाता है। तो इसका वर्गीकरण यहाँ हो गया खत्म। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका विरचन। अगला जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किस तरह से होता है, बनाने का नियम देखें। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है। कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो समूह होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में हिंदी में लिख देते हैं कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह। तो कार्बोक्सिल समूह कौन सा हो गया, COOH, कार्बोक्सिल समूह होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का हम लोग देखते हैं इसका, किसका, दूसरा पॉइंट,
कार्बोक्सिल समूह की इसका संरचना देख लेते हैं। कभी समूह की अनुनाद देख लेते हैं। अनुनादी संरचना क्या हो सकता है? संरचना अनुनाद बना सकता है कि नहीं? बनाएगा तो अस्थाई हो जाएगा। देखिए इसको हम स्ट्रक्चर में तोड़ देते हैं। कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या होता है? OH होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। इस स्ट्रक्चर को अगर H भी अलग करके या फिर कैसे दिखा सकते हैं? या कार्बन डबल बॉन्ड O हमने दिखा दिया O, इधर दिखा दिया H, तोड़ दिया इसको ताकि तो पता तो चले। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन। इस कार्बन को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक कार्बन कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक कार्बन इसको कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक कार्बन। अब देखिए इसके पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले पे क्या करेगा? ये अब इसके डबल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से खींच सकता है ना, जैसे डबल बॉन्ड खींचेगा तो अब बताइए डबल बॉन्ड खींच करके क्या बनेगा? आगे हम अगर इसको बढ़ाया जाए तो डबल बॉन्ड खींच लिया तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है -1 चार्ज, वही खींच लिया तो -1 चार्ज हो गया इस पे ऊपर में। यहाँ वाला कार्बन जो है ऑक्सीजन वैसे के वैसा ही है। एक तो ये बन सकता है। अब ये हो सकता है क्या कि इस वाले कार्बन में जो यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस चार्ज हुआ यहाँ पर, तो यहाँ इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। अब कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को खत्म भी कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे करके अपना बॉन्ड बनाएगा, इसकी चार्ज हो जाएगा खत्म। तो हो सकता है क्या कि आगे जो बने इसका अनुनादी, तो ये कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है, इस वाले पे, और यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन को दे करके। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, उसको डबल बना दिया। जैसे डबल बनाया तो इसका चार्ज हो गया खत्म कार्बन का। कार्बन का चार्ज खत्म हुआ तो साथ में इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ पर हो गया H, इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये इसका अनुनादी संरचना हुआ। अब यही हो सकता है क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे अपना, खींच करके ये इलेक्ट्रॉन ये जैसे खींचेगा इसकी कम होगी, फिर इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बना लेगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर यही चीज़ मिल जाएगा हमको। तो अनुनादी संरचना बन गई। इससे पता चलता है कि अनुनादी संरचना है, तो अनुनादी संरचना बनाना तो मतलब ये अस्थाई है। जब अस्थाई है तो एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था पहले का, एक ये है कार्बोक्सिलिक कार्बन, एक होता है कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड जहाँ O लगा रहता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसका कार्बन क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक बना इसलिए कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन कहलाता है, कार्बोनिल कार्बन कहलाता है, कार्बन कहलाता है, ये वाला याद रखिएगा, कार्बोनिल कार्बन कहलाता है। ठीक, अभी कार्बोनिल कार्बन। एक चीज और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज आता क्या है वो लिख देता हूं मैं, कि कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल कार्बन जो होता है, कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इतना याद रखिए, क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, पॉजिटिव वाला जाएगा उसके पास। लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ से ये बॉन्ड खींचेगा, ये माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आ गया, बस यही चलेगा, फिर ये वापस देगा, फिर पॉजिटिव खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर इसके कार्बन को सहायता करने दूसरा वाला ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ये मैंने आकर्षित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, जहाँ पर क्या हो, ये माइनस की तरफ भी है नहीं करे, क्योंकि अस्थाई ऑलरेडी बन गया ना, ज़्यादा क्या बना रहा है, ये रेजोनेटिंग बना रहा है, तो ये स्थायी हो गया। अब अस्थाई हो गया तो क्यों ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन रागी होता है? इलेक्ट्रॉन रागी कौन है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ये कार्बोक्सिलिक कार्बन का होता है कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। किससे? कार्बोनिल कार्बन से। देखिए कार्बोनिल कार्बन ये है, कार्बोक्सिलिक कार्बन ये है।
कार्बोसिल कार्बन ये है और ये कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो ये हम लोग विरचन से पहले हमने इसके समूह के बारे में जान लिया कि जो कार्बोसिलिक एसिड है उसका समूह होता है तो किस तरह से बिहेव कर सकता है, उसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, विरचन पढ़ते हैं। पहला विरचन, वीडियो का 30 मिनट का पढ़ लेते हैं, विरचन एक पढ़ लेते हैं। विरचन में पहला विरचन कार्बोसिलिक एसिड का पहला विरचन है प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से। प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से। दोनों से बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोसिलिक एसिड का निर्माण होगा। तो हम लोग तो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग प्राथमिक एल्कोहल से। देखिए द्वितीय एल्कोहल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि द्वितीय एल्कोहल से कीटोन बनता है। प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो हमने पीछे भी देखा एल्कोहल का, जब हमने पढ़ा था, समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो हमने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया CH3OH। ठीक है, इसका अभिक्रिया हम अगर करा दें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे उसमें और क्या लेंगे, हो सकता है क्या कि हमने ले लिया बेस ले लें OH- या फिर क्या ले लें H+ यानी एसिड ले लें, या फिर न्यूट्रल। तीनों केस में जब पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो अभिक्रिया करके हमको क्या देगा, कार्बोसिलिक ही देगा। ये बढ़िया से फिर सुनिए, KMnO4 लें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था, लिखे प्राथमिक ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीकरण से। तो यहाँ पर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, चाहे वो क्या हो, न्यूट्रल हो या फिर एसिडिक मीडियम हो या फिर बेस मीडियम हो, किसी मीडियम में ले लेंगे, ये हमेशा हमको क्या देगा, कार्बोसिलिक देगा। तुरंत यहाँ से क्या कर देगा, ये CH3 C++O कार्बोसिलिक बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया इसका, इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया और कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया, क्या लिखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसी क्षार अम्लीय या फिर उदासीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोसिलिक एसिड मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार में हमें क्या कर दिया, कार्बोसिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये आपका एल्कोहल लिया हमने, कौन सा ये एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अगर उच्चतर एल्कोहल ले लूँ, मैंने मान लिया CH3 और CH2 ले लिया और OH ले लिया, ये भी एल्कोहल है। अब इस पर हमने क्या लिया, K2Cr2O7 ले लिया। तो K2Cr2O7 लेंगे तो हमेशा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब लेंगे हम तो हमें अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम। कैसा चाहिए, अम्लीय, यानी H2SO4 ले सकते हैं। देखिए KMnO4 लीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट लीजिएगा, तो कोई भी माध्यम ले लीजिए, उसमें क्या मिलेगा, कार्बोसिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन K2Cr2O7 अगर लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये लेते हैं आप तो आपको अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा, H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, इसमें अगर इसको रिएक्शन कराइएगा तो आपको ये भी क्या देगा, पहले ये इथेनॉल में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि उस्तर है यहाँ से, तो पहले किसमें चेंज होगा, इथेनॉल में चेंज होगा, CH3 COOH, पहले उस तरह में चेंज होगा, यानी इसको बोलते हैं इथेनॉल। अब फिर इस इथेनॉल को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करा देंगे, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना आपको, और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अल्डिहाइड बना नहीं है,
इथेनॉल मतलब क्या है? अल्डिहाइड है। कौन सा ग्रुप है ये? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। हमने इसको डायरेक्ट दिखा दिया, आप चाहे तो यहाँ से लेकर के आप दिखा सकते हैं क्या ये अल्डिहाइड बना, फिर बाद में ऑक्सीकरण हुआ। ये जो ऊपर वाला दिखा इसमें भी, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसमें हमने कहा कि अल्डिहाइड बना है, इथेनॉल बना दिया, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण करा दिया, यानी ऑक्सीजन को जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका CH। देखिए अब ये ऑक्सीकरण करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और C और डबल बॉन्ड OH हो गया, बस O को हमने जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आपका? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये पता है आपको क्या बोलते हैं इसको, 2 कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा? एसिटिक एसिड। अभी तो नाम पढ़ा हमने, या इसको कह सकते हैं क्या? एसिटिक एसिड। ठीक, अब देखिए या अब ये लिखा ना एल्कोहल से, या फिर क्या लिखा? अल्डिहाइड से। तो देखिए अब इसको हमने करा रहे हैं तो पहले अल्डिहाइड ना बन रहा है, इसमें भी हमने डायरेक्ट करा दिया, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद ऑक्सीकरण और करवा देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन गया। तो अल्डिहाइड से डायरेक्ट अगर अल्डिहाइड से बनाना है तो यहाँ देखिए ये अल्डिहाइड है, तो हम एक स्टेप तो आगे जा रहा है ना, ये तो अल्डिहाइड से बनाना है तो यहाँ पर हम कुछ भी यूज करें, आपको बताया था कुछ भी हम यूज कीजिए। एल्कोहल में दिखाया था आपको, एल्कोहल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमको एल्डिहाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक, तो एल्डिहाइड के साथ अगर हमने क्या कर दिया? मृदा ऑक्सीकारक भी ले लिया तो क्या बन जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा मैंने अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या ले लेंगे? यहाँ जो है अल्डिहाइड के ऊपर यहाँ सिर्फ हम ले लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी मृदा ऑक्सीकारक। मृदा ऑक्सीकारक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कोई भी आप अल्डिहाइड ले लीजिए किसी प्रकार का, हमने ले लिया CH3 CHO, ये अल्डिहाइड ले लिया। इस अल्डिहाइड को हमने यहाँ पर ले लिया मृदा ऑक्सीकारक। तो मृदा ऑक्सीकारक कौन कौन सा हो सकता है? देखिए हमने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन सा अभी पिछले पढ़ा था, आप ले सकते हैं टोलेंस ले सकते हैं, टोलेंस रीएजेंट। अभी पीछे हमने पढ़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर हमने पढ़ा था क्या? एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फेलिंग रीएजेंट। क्या पढ़ा था? फेलिंग रीएजेंट। ये दोनों को अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो ये डायरेक्ट क्या बना देगा? CH3 COOH बन जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हमें एल्कोहल से बनाना है तो पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया, तो स्ट्रॉन्ग लिया तो एक बार नहीं 2 बार ऑक्सीकरण इसका हो गया, यहाँ से यहीं नहीं रुकेगा ये, पहले अल्डिहाइड बना तो यहाँ नहीं रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक बना के छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने परबल लिया हुआ है। अगर अल्डिहाइड करना है तो हम परबल लें, या फिर दुर्बल लें, या फिर हम लें माइंड लें, मृदा लें, बीच वाला कोई भी ले लें, वो कार्बोक्सिलिक बना देगा, क्योंकि अल्डिहाइड से बनाना एक कदम आगे जाना है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि हमने पहला देख लिया निर्माण किसका? एल्कोहल या अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे निर्माण देखेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। देख लीजिए पूरा साफ साफ देखिए, सबको पूरा वीडियो में आ रहा है। ओके।